फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत का नोटिस देना पड़ेगा। किसी को इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर हम तौहीन अदालत पर कार्रवाई करें तो क्या अदालत पर भी डंडे लेकर चढ़ जाएंगे? तनकीद की एक हद होती है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो नाम लेकर बताएं। फैसल वावड़ा के बाद मुस्तफा कमाल भी सामने आ गए। उन्होंने भुट्टो का जिक्र किया। भाई, अगर हमने गलत किया है तो बताएं। 50 साल पहले की गलती की निशानदही करने का मकसद इदारे को नीचा दिखाना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मैं किसी और का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुआशरे में सबसे ज्यादा कमजोर वो है जो बंदूक उठाता है और उससे ज्यादा कमजोर वो है जो गालियां देता है। जिसके पास दलाइल होंगे वो हम जजेस को भी चुप करा देगा। मुहज्जब मुआशरे में तौहीन अदालत के कानून का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वहां कोई ऐसे नहीं बोलता। फैसल वावड़ा ने कहा, मुझ पर प्रॉक्सी का इल्ज़ाम लगाएंगे तो सबूत भी देना पड़ेंगे। अतातारड़, कामरान टेसूरी, तलाल चौधरी और मुस्तफा कमाल ने भी बात की। मुझे सिंगल आउट किया गया मगर कोई एतराज़ नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मज़ीद कहा कि मेरा गुनाह यह है कि मैंने सवाल उठाए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के मातहत अदलिया के जजेस की तैनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। हुकूमत पंजाब की तरफ से मरियम औरंगजेब अदालत में पेश। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, हुकूमत अमली तौर पर हमारे साथ ताउन करे। हम किसी इदारे से लड़ाई नहीं चाहते। अगर कानून के मुताबिक जजेस की तकर्रियां की जाती तो मामला यहाँ तक ना आता। वुज़रा को तलब करके अच्छा नहीं लगा। हम भी क्या करें, लोग हमें चीखते हैं कि फैसले करें। जजेस तैनात होंगे तो फैसले होंगे। हमारे दिल में आपका एहतराम है, आप करें ना करें, हम कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, हमने हमेशा जजेस और अदालतों का एहतराम किया है। हमने कभी अदालतों पर धावा नहीं बोला। हमारी क़यादत को सजाएं भी हुई लेकिन अदालतों का एहतराम कायम रखा। जजेस की तैनाती के लिए कमेटी कायम की गई थी। इस मामले को अच्छे तरीके से हल करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा। राई पर मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मुअत्तल। तारिक बशीर चीमा के रवां सेशन में ऐवान में दाखिले पर पाबंदी होगी। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। 23 से 27 मई के दौरान पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। सिंध और पंजाब में 21 से 23 मई के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को और 23 से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हीट वेव का खदशा। वफाकी तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली कर दी गई। तालीमी इदारे सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुले रहेंगे। वजारत तालीम ने गर्मियों की छुट्टियों तक नए औकात कार फौरी तौर पर लागू करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में आज बादल बरसेंगे। तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पुलिसिंग करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जवान चेक पोस्टों पर हमले रोक रहे हैं। एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में उन्होंने कहा कि क्या ये वर्दी नहीं, कौमी खिदमत है। खुश नसीब लोगों को वर्दी पहनना नसीब होती है। फोर्सेस को जो भी मदद और फंडिंग दरकार होगी वो मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के नून लीगी वफ्द की मुलाकात। मसाइल हल करने पर खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कोशिश करें कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को ज्यादा रिलीफ मिले। कैसे मुमकिन था कि हमारे बहन और भाई मुश्किल में हों और हम चैन से बैठें। कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे।
सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सदर ममलिकत की मुफाद आमा के लिए काम करने की हिदायत। फैसल करीम कुंडी बिलावल भुट्टो से भी मिले। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस की एनेक्सी में ज़रूर जाऊंगा। बिलावल भुट्टो जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। उन्हें पेशावर आने से कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, अगर इस्तीफा शर्त है तो फिर मुज़ाकरात किसके साथ करने हैं? इस्तीफे के बाद तो फिर हुकूमत होगी ही नहीं। मुज़ाकरात जमहूरियत की बुनियाद हैं। सियासी लीडर या जमात का मुज़ाकरात से इनकार पार्लिमानी निज़ाम से इनकार है। इलेक्शन हो या कोई और मामलात, हल मुज़ाकरात ही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में मादनियात और कानकुनी के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। कंपनी ने पाकिस्तान में मिनरल पार्क बनाने के हवाले से वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की बैरूनी सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलत देने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। अदालत ने कहा, अगर किसी नॉन फाइलर के नाम पर सिम इसका बच्चा या बच्ची इस्तेमाल कर रही हो तो उसका क्या करेंगे? अदालत का मोबाइल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी। 22 मई तक जवाब तलब। नॉन फाइलर्स पर जायदाद खरीदने पर 35% तक टैक्स लगेगा। IMF ने नया मुतालबा रख दिया। ज़राए के मुताबिक 5 करोड़ रुपए जायदाद तक 6% एडवांस टैक्स लगेगा। 5 से 10 करोड़ रुपए पर 12% टैक्स देना होगा। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदादों पर 35% टैक्स लगेगा। फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में 3 से 5% तक होगी। IMF का गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स को मज़ीद तोसे देने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कवरेज में इजाफे और शफाफियत यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कहा, कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स के बजट में इजाफा किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 75,000 की नफसियाती हद से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 45 पैसे का हो गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स के निज़ाम को फूल प्रूफ और तेज रफ्तार बनाने का प्लान तलब। कहा, ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे नादरा सेंटर्स पर आने वालों को आसानी हो। यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड्स बनाने और तजदीद की सहूलत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत। वज़ीर आला ने परेड का मुआयना किया। मरियम नवाज ने जवानों की महारत को खूब सराहा। IG पंजाब और सेक्रेटरी पंजाब की भी शिरकत। कौमी असम्बली की राहदारियों में टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और मीडिया की तरफ से वीडियो बनाने पर पाबंदी होगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दे दी।